ये मुझे बताइए क्या दीदी अरे दीदी पूछ लो पहले कर लो। जब शादी हो है ना बच्चे की आ जाओ भैया, आप भी आओ भैया। तो कपड़ा जब तो धरे जावे कुंडवारा भरो जावे जैसे बालकन जैसे हमारा बच्चा हुआ है लड़का हुआ है तो कुंडवारा भरते तो हम जब यूज करते हैं कपड़ा को माता रानी को चढ़ाते हैं। अच्छा। आशीर्वाद लेते हैं माता रानी को। हाँ। और जैसे कि हमारे लड़के इनकी शादी हुए लड़का हुए तो हम जब चढ़ाते हैं माता रानी पे। अच्छा। तो माता रानी की कृपा बनी रहे। अच्छा। और बीबी हम आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, आप ये हमें बताओ कि जैसे आप माता रानी को यहाँ पे पूजते हो और हमारे जितने भी प्रोग्राम होते हैं, शादी ब्याह कुछ भी, आके यहाँ सबको आशीर्वाद दिलवाते हैं, तो ये हमें कैसे पता चलता है कि हमें आशीर्वाद मिला? फिर मैं आज एक आपको इतनी बड़ी ऊंची बात बताऊंगा, क्योंकि हम रहने वाले हैं दादरी मंडोरा के और हमारे भी यहाँ ये पूरा कल्चर चलता है और ये सारी चीजें हम कवर करते हैं। और आपका चैनल देख के हमें ये पता है कि आपको कितने लोग देखते हैं, तो आपके थ्रू, आपके चैनल पे जो ये संदेश है ये बड़ी दूर तक जाएगा। तो आप जैसे लोग तो समाज सेवा भी करते ही हैं, तो ये है दीदी सुनो, जैसे आप ये पूजने के लिए आई, अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, हम पिछले कई 100 सालों से पूज रहे हैं, तो हम जब मंदिर में आए पूजने के लिए, पूजा करने से पहले हमें दोनों हाथों को फैला के एक बार मैया रानी से पूछना चाहिए। जब बच्चे का ये तालू बंद हो जाता है ना गड्ढा 3.5 साल पे, तो 3.5 साल पे उसके बाद में एक बार भगवान के साथ उसका योग खत्म हो जाता है, जिसे गांव में कहते हैं बहमाता, कि बच्चे को बहमाता हंसा रही है, बहमाता रुला रही है, तो वो योग खत्म हो गया, बहमाता उसकी ही रीढ़ की हड्डी में शांत होके बैठ गई। तो दोबारा जब हम हाथ ऐसा करके मांगते हैं, आप एक बार हाथ ऐसा करो, यहाँ सबने कराया और सबने करा था, हाँ जी, आप भी 2-4 लोग कर लो जिन्होंने नहीं करा, हाथ ऐसे कर लो 1-2 मिनट के लिए, आ जाओ। तो इसमें क्या है, आंख बंद करके आप केवल माँ से आशीर्वाद मांगो कि माँ, आंख बंद करके 2 मिनट के लिए करो, आप भी मांग लो अपनी थाली रख के 2 मिनट कि माँ मुझे वो आशीर्वाद दे जो तूने गणेश जी को दिया है, माँ मुझे वो प्यार दो जो आपने गणेश जी को दिया है, मैं भी जन्मों जन्मों से तेरे आशीर्वाद के लिए, तेरे प्यार के लिए भटक रही हूँ। साल में 2-2 बार हम पूजा करने के लिए भी आते हैं तेरे दरबार में, तो आज मुझे आपके दरबार में, आज मुझे वो ही प्यार दो, माँ, वो ही आशीर्वाद दो माँ, जो आपने गणेश जी को दिया है, जो आपने गणेश जी को दिया है। अब पूरे दिल से मांगने पे अपनी हथेलियों पे देखो, कुछ हल्का हल्का ठंडा या गर्म चला क्या, चेक करो, हल्का हल्का ठंडा या गर्म, या चींटी जैसी चल रही हो किसी हथेली में या दोनों में, देखो चेक करो। अब ऐसे ही चेक हो जाएगा वो। अब दोनों हाथ ऐसे करो और ऊपर ही आंख खोल के देखो इस बार, और इस बार कहो कि माँ क्या यही तेरे प्यार की वो शक्ति है, माँ क्या यही तेरे प्यार की शक्ति है, जिससे पूरे संसार को आप चलाती हो, क्या भविष्य में आने वाले बड़े बड़े वायरसों की यही एक दवा है, क्या यही एक दवा है, और 3 बार पूछो माँ क्या यही गंगा का गंगा जल है, क्या यही गंगा का गंगा जल है, क्या यही गंगा का गंगा जल है। ऐसा कहने से अगर तो आपके दोनों हाथों पे हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा बढ़ रही हो ना, तो ये आपकी आत्मा आपको अनुभूति दे रही है, गवाही दे रही है। ये हमें पूरे दिल से मांगना चाहिए, क्योंकि दिल के अंदर ही शिव जी का छाया होती है, और हमारी जो बहमाता माता है वो है आदिशक्ति की छाया। अब दोबारा हाथ को एक बार देखो, चेक करो दीदी, थोड़ा गरम गरम सा, तो जो गरम है इसको हमें बदलना चाहिए, क्योंकि गरम का मतलब है कि अब हम जो भी चीजें कर रहे हैं उसमें हल्का सा हमें बीमारी हो सकती है, हल्की हल्की सी ये चल रही है, हल्की बीमारी चल रही है, हाँ, और वो बीबी पूरी तरह ठीक होती है। आज आपके चैनल के माध्यम से भी ये बात पब्लिक को पता चलनी चाहिए। रही है भाई, बीमारी तो मेरे कंधा से चल रही है, नाड़ में, तो हाँ, तो ये आपकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अब 10 से 15 दिन में आप खत्म कर लोगी इसको। आपके घर आपके अभी आया था या नहीं आया था? आया था, हल्का हल्का गरम। तो इसे बदलो, आप ये उल्टा हाथ सामने करो, सीधा हाथ ऐसे डाउन करो, सीधा डाउन करो, उल्टा ऐसे सामने करो, सीधा डाउन करो, और आराम से
थोड़ा ऐसे कर लो पीछे, हल्का सा हाथ रिलैक्स होके नीचे कर लो, डाउन कर लो जी बिल्कुल। और आंख बंद करके फिर कहो, अपने हाथ की हथेली पर ही देखो, बाएं हाथ की हथेली पर देखो और कहो, माँ मुझे पूरा आशीर्वाद दो, मेरे शरीर के बाएं भाग में जो भी अशुद्धि आ गई है वो आप अपने साकार रूप धरती माता में समा लीजिए, धरती माता में समा लीजिए। मेरे शरीर के बाएं भाग को शुद्ध कर दीजिए, शुद्ध कर दीजिए, शुद्ध कर दीजिए। मैं आत्मा हूँ, मुझे आत्मा स्वरूप बना दीजिए, आत्मा स्वरूप बना दीजिए, आत्मा स्वरूप बना दीजिए। मैंने सबको माफ किया, मैंने सबको माफ किया, मैंने सबको माफ किया। और कभी भी अगर मेरे से भी किसी का दिल दुखा हो, तो मैंने अपने आप को भी माफ किया, अपने आप को भी माफ किया, अपने आप को भी माफ किया। माँ मेरे शरीर के बाएं भाग को बिल्कुल शुद्ध कर दो, शुद्ध कर दो, शुद्ध कर दो। अब एक बार देखना जी, हल्का हल्का बदला है क्या, कुछ ठंडा सा हुआ पहले से? अब आप इसको ऐसे कर लिया करो, एक तो एक, जैसे आपका तो ये जा ही रहा है, पर पूरे संसार में बीमारी के लिए आजकल लोग हॉस्पिटल में जाते हैं और बहुत सारे कामों में भी रुकावटें आती है। बीमारी, किसी को थायराइड, किसी को शुगर तो है ही, हमें बाहर से 1 भी रुपये की जरूरत नहीं, 1 भी रुपये की दवाई की। केवल क्या काम करें, सुबह जैसे ही हम उठते ही अपने बिस्तर पे 2-2.5 मिनट के लिए बैठे और बैठते ही धरती को प्रणाम करें। बाथरूम सब बाद में जाए, अगर इमरजेंसी हो तो चले जाएं, वरना डेली हम सबसे पहले अपने बिस्तर पे बैठकर ये कहें कि माँ हमें वो आशीर्वाद दो जो आपने गणेश जी को दिया है, वो प्यार दो जो गणेश जी को दिया। ऐसा आप बार बार मांगोगे तो आपके हाथों पे धीरे धीरे आने लगेगा ये। और एक सतयुग टीवी है, वो चैनल यूट्यूब पे आप भी देखो जी, और वो सबको देखना चाहिए, क्योंकि ये इसके बिना हमारा ये नहीं खुलता जी। बाद में यहाँ सतयुग टीवी के नाम से। और ये भी कह रहा हूँ जी, जैसे मान लो खेती है, खेती में कीड़े लग रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो हम जब पानी लगा रहे हो ना, जब हमें ये चलने लगेगा जोर से, तो बस थोड़ी देर के लिए कहें कि मैया रानी तेरा जो आशीर्वाद है, माँ तेरा जो आशीर्वाद है वो खेतों में भी चला जाए। हाँ, करवा दो। चलो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। अच्छा तो आप आओ ना। हाँ चलो आ जाओ। अब जी जो हमारी जो जितनी भी माता हैं और जितनी भी वो है गांव की, अगर कोई भी आपको गीत या कोई कुछ भी आता हो मैया रानी से संबंधित, तो थोड़ा सा गीत गाओ और हल्का सा वो करो, क्योंकि ये दूर दूर तक देश विदेश में सब जगह जा रहा है। चलो हाँ गीत गाओ थोड़ा मैया का, चलो। और लो खड़े होकर ही गाओ, चलो जी चालू कर दो इतने में। आ जाओ। अरे हो राधा के मेरी नाव किनारे से, अरे हो राधा के मेरी नाव में मीरा बैठी, मेरी नाव में डांस तो कर दो कोई, बोलने वाली आ जाओ आगे, बहुत बढ़िया। तेरे नाम का सुमरण कर मेरी नाव किनारे से, अरे हो राधा के भर लगा दे मेरी नाव किनारे से, अरे हो राधा के नाव में हरिचंद बैठे, तेरी नाव में हरिचंद बैठे, तेरे नाम को सुमरण करते, तेरे नाम को सुमरण करते, लगा मेरी नाव किनारे से, अरे हो राधा के मेरी नाव किनारे से, हो राधा के तेरी
बैठे तेरी नाव में मोर धज बैठे नाम का तेरे नाम का सुमरन करके बचा गए लाल सारे से अरे ओ राधा के भरतार बचा गए लाल सारे से अरे ओ राधा के भरतार गद मेरी नाव किनारे से अरे ओ राधा के भरतार तेरी नाव में धोपत बैठी तेरी नाव में धोपत बैठी तेरे नाम का सुमरण करती तेरे नाम का सुमरण करती गयती रही सारे में अरे ओ राधा के बधा गयती रही सारे में अरे ओ राधा के भगद मेरी नाव किनारे से अरे ओ राधा के और मेरी नाव में नरसिंह बैठे मेरी नाव में नरसिंह बैठे तेरे नाम का सुमरण करके तेरे नाम का सुमरण करके धरा गए भात सारे अरे ओ राधा के भरतार धरा गए भात सारे अरे ओ राधा के भरतार और देखो एक जय हो, बोलो परम पूज्य माता जी की। और माँ, आज आप लोगों ने अपने गाने में इतना सुंदर भजन तो सुनाना ही, आपने बताया कि मोर ध्वज के बारे में भी बताया कि तेरी नाव में मोर ध्वज बैठा। तो मोर ध्वज अगर बैठा था और उसने अपने बच्चे को बचा लिया था, देखो उसे तो आरा लेके चीरने के लिए कहा था कि भैया मेरा शेर जो है वो उसका वो खाता है। तो अगर आपके हाथों पे ये चल रही है तो आप बचा जाओगे अपने बच्चों को, जिसके लिए आप आ रहे हो माता रानी के दरबार में। फिर कोई भी समस्या नहीं आएगी, चाहे वो यहाँ हो या प्रदेश में हो, आप यहीं से बचा लोगे। तो सुबह के टाइम में सबको उठ के ये चीज मांगनी चाहिए, अपने दोनों हाथ खोल के सुबह जैसे ही उठते हैं अपने बिस्तर में बैठ जाएं और बैठ के 2 मिनट आंख बंद करके सबसे पहले पूरे दिल से ये कहें कि माँ मुझे वो आशीर्वाद दो जो आपने गणेश जी को दिया है, माँ मुझे वो प्यार दो। अभी जिसने नहीं करा था दोबारा कर लो, हाथ खोल लो जिसने नहीं करे थे, और ये कहो 2 मिनट आंख बंद करके कि माँ मुझे वो आशीर्वाद दो जो आपने गणेश जी को दिया है, मुझे वो प्यार दो जो आपने गणेश जी को दिया है, मुझे अपना पूरा आशीर्वाद दो जिससे मेरे बच्चे सुरक्षित रहें, मेरे परिवार में सुख शांति बनी रहे, मेरे पशु अच्छे रहें, गांव में खेती हमारी बढ़िया रहे, या जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं, जो भी काम धंधा कर रहे हैं, मेरे परिवार में बरकत आए। मुझे अपना पूरा आशीर्वाद दो, पूरा प्यार दो, पूरा आशीर्वाद दो, पूरा प्यार दो। हाथ खोल के मांगो, आंख बंद करके मांगो और दिल से मांगो। मिल गया तो बेड़ा पार हो जाएगा कि माँ मुझे वो आशीर्वाद दो, वो प्यार दो जो आपने गणेश जी को दिया है, वो प्यार दो जो आपने गणेश जी को दिया है। अब दोनों हाथ की हथेली पे देखो, ठंडा ठंडा या गर्म चल रहा है क्या? हाथ की हथेली पे आंख खोल के देखो जी, ठंडा या गर्म सा कुछ चल रहा हो। अब दोनों हाथ ऊपर कर लो, ऐसे आकाश में कर लो, और आकाश में करके ऊपर ही देखो और कहो कि हे परमपिता परमात्मा, हे मैया रानी, क्या यही तेरे प्यार की वो शक्ति है? यही तेरे प्यार की ये शक्ति है जिससे भविष्य में आने वाली
बड़ी बड़ी बीमारियां, बड़े बड़े वायरसों से हमारी रक्षा होगी, हमारे घर परिवार की रक्षा होगी और पूरे संसार की रक्षा होगी। क्या यही गंगा का गंगा जल है? क्या यही शिवजी का आशीर्वाद है? क्या यही कृष्ण भगवान का आशीर्वाद है? अब 3 बार बोलो, क्या यही परमात्मा तेरी शक्ति है? क्या यही वो शक्ति है? आंख खोल के ऊपर देखते हुए बोलें, क्या यही तेरी शक्ति है? क्या यही तेरी शक्ति है? क्या यही तेरे प्यार की शक्ति है? अब अगर ऐसा मांगने से ना आपके हाथों पे ठंडा ठंडा चल रहा हो तो आपकी आत्मा गवाही दे रही है कि ये बात सच है। इसे रोज मांगो, इससे ही पता चलता है आशीर्वाद मिला और यही माँ का प्यार है, इससे ही रक्षा होगी। और सतयुग टीवी यूट्यूब पर आता है, इसे रोज देखो, रोज। और घर परिवार में अब जो वायरस आएगा पानी से, जैसा कोरोना आया था पानी से आएगा इस बार, और जब पानी से आएगा तो गर्म करने से नहीं जाएगा और ना किसी वैक्सीन से ठीक होगा। ये शक्ति जिसके शरीर में चल रही हो वो पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। एक दूसरे के पाम छुओ, हाँ, ले। तो ये रोज मांगो, ये आपके हाथों पे, 1 दिन में नहीं तो 2 दिन में, 2 दिन में तो 4 दिन में चलेगा जरूर, मिलेगा जरूर। जो आपसे बड़ी है उनके पाम छुओ। हाँ जी, अब आशीर्वाद ले लो, माता रानी का आशीर्वाद लो। और इस बार जो अवतार आया है वो अवतार स्त्री रूप का अवतार आया है और उस अवतार का नाम है परम पूज्य मां निर्मला देवी माता जी। ये इस सतयुग में अवतार है और ये ही बचाएंगी बस हमें। तो ये आप जरूर देख लो और जान लो और पहचान लो, जिसे नहीं पता कि धरती पे अवतार आ चुका। राम जी भी इस समय धरती पे काम कर रहे हैं, हनुमान जी भी कर रहे हैं, जगदम्बे माता भी कर रही हैं, सारे अवतार धरती पे आए हुए हैं। और जो अवतार सबसे बड़ा आया है इस बार आदि शक्ति बहमाता का, वो अवतार वो परम पूज्य निर्मला देवी माता जी के रूप में आया है। यही बचाएगा आपको। अच्छा, अब क्या करोगे वीडियो को? अब ये वीडियो तो चल रही देश में, इस समय देख रहे हैं सब, आपको सब आपके भजन सुन रहे हैं सब। अच्छा चलो जी चलो, ये इनका फोटो है, ये फोटो देखो, इसे किसी गुरु का फोटो ना समझियो। हैं भजन गाएंगी? अच्छा चलो, ये फोटो है अवतार का इस बार, इसे पहचान लेना और जान लेना। हाँ जी, मैया मेरी बैठ गई रे आसन पे, आसन लगा दियो री। मैया मेरी बैठ गई रे आसन पे, लहंगा भी लाया मैया, चुनरी भी लायो, लहंगा भी लायो मैया, चोटी भी लायो, चुनर उठा दियो री। मैया मेरी बैठ गई रे आसन पे, चुनर उठा दियो री। मैया मेरी बैठ गई रे आसन पे, आसन लगा दियो री। मैया मेरी बैठ गई रे
जाओ, पकड़ो पकड़ो भैया, वाइब्रेशन दो। नहीं, ये ठीक हो जाएगी। मैया मेरी बैठ गई रे आसन पैर मेरी रचा दई। मैया मेरी बैठ गई रे आसन पैर आसन लगा दिया। मैया मेरी बैठ गई रे आसन पैर पगड़ी भी लाया मैया पूछा भी लाया। पगड़ी भी लाया मैया पूछा भी लाया। रे चूंदड़ उड़ा दिया। मैया मेरी बैठ गई रे आसन पर चूंदड़ उड़ा दिया। मैया मेरी बैठ गई रे आसन पर आसन लगा दिया। मैया मेरी बैठ गई रे आसन पे पायल भी लाया मैया बिछवा भी लाया। मैया बिछवा भी लाया। रे मावड़ लगा दई। और मैया मेरी बैठ गई रे आसन पर मावड़ लगा दिया। मैया मेरी बैठ गई रे आसन पर आसन लगा दिया। मैया मेरी बैठ गई रे आसन पे हलवा भी लाया मैया पूरिया भी लाया। हलवा भी लाया मैया पूरिया भी लाया। भोग लगा दिया। मैया मेरी बैठ गई रे आसन पर भोग लगा दिया। मैया मेरी बैठ गई रे आसन पर आसन लगा दिया। हो मेरी बैठ गई रे आसन पर। बोल दे भैया की जय। अब सुन लो जी, अब सुन लो की जय। बोलो परम पूज्य श्री निर्मला देवी माता जी की जय हो। की अब सुन लो, सुन लो, एक सुन लो, सुन लो, सुन लो, सुन लो, सुन लो, सुन लो, आप सुन लो, अब सुन लो, अब काम की बात सुन लो। जैसे वो दिखाना मत, वो तो बच्चा है। जैसे किसी के भी शरीर पे अगर ऐसे इस तरह की कोई भी हरकत हो जाए, हैं, जैसे किसी को हो गई थी, तो वो केवल एक मोमबत्ती से ठीक हो जाएगा। और इसके लिए हम पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते हैं। और ये बहुत आसान चीज है। ये सतयुग टीवी देख लिया करो, उनके घर परिवार के लोग हैं, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे 2-4 दिन में। सतयुग टीवी देख लिया करो, सतयुग टीवी ने दिखवा लेना। तो ये किसी के भी शरीर पे ऐसे मान लो, जो कहते हैं ना देवी आ गई, देवी ना आती किसी के भी शरीर पे, देवी किसी के भी शरीर पे नहीं। सुन लो अब बात काम की। जीजी, अरे जीजी, ए जीजी, जीजी, अब बात सुन लो काम की। अब सुन लो, देवी किसी के भी शरीर पे नहीं आती। देवी अगर किसी के आएंगी तो डायरेक्ट आएंगी, वो किसी के शरीर की उन्हें जरूरत नहीं है। ये जो ऊपरी चीजें हैं ये शरीर पे आती हैं, जो पूजा पाठ करने के बाद भी जिन्हें सदगति नहीं मिली, मोक्ष नहीं मिला, फिर वो अपनी पूजा किसी के शरीर पे आके करती हैं। तो इसके लिए आप लोग सतयुग टीवी देख लो। ये बीमारी केवल मोमबत्ती से ठीक हो जाती है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, अग्नि से ठीक हो जाती है ये चीज। तो ये सतयुग टीवी देखो, 5 दिन में ठीक होते हैं। वरना ये जो खिलाने वाले हैं ना, कई महीने खिलाते रहते हैं और वो फिर भी खेलते रहते हैं। ये बीमारी है।
और ये ऊपरी चीज है, ये बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो सतयुग टीवी देखो, वह माता आपके शरीर के अंदर है। माता जी का आशीर्वाद जैसे ही मिलेगा वैसे ही आपके शरीर में कैसी भी ऊपरी हो वो निकल जाएगी, दूर हो जाएगी और शरीर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इन बातों को समझो। झाड़े वाड़े जो हम लगवाने जाते हैं, बबूत लिखाते हैं, उससे ही शरीर में दिक्कत आती है। जो काले काले धागे लाके बच्चों को बांधते हैं, उससे बच्चे पढ़ाई में कमजोर हो जाते हैं। जो बच्चा जो जिसके घर वाले बच्चे को केवल खराब 6 लोग करते हैं, या तो माँ बाप या दादा दादी या नाना नानी। अगर किसी के घर में अपंग बच्चा पैदा हो रहा है तो या तो दादा दादी की गलती से या नाना नानी की गलती से या माँ बाप की। क्योंकि जब बच्चे का जन्म हो रहा है तो वो कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहां भभूत मिलती है, झाड़े मिलते हैं, दीक्षा ले लेते हैं। उससे ही हमारे शरीर के अंदर जो आदि शक्ति की, बह माता की जो हमारा शरीर बना के बैठी है, उसमें दिक्कतें आती हैं। तो सुबह उठते ही ये मांगो, जब बह माता हमारी जग जाएंगी, हाथों पे ठंडा गर्म आएगा, आशीर्वाद मिलेगा, ऊपरी छोड़ के भाग जाएगी। कोई ऊपरी की इतनी हिम्मत नहीं जो शरीर में रुक सके। समझ गए? तो सतयुग टीवी सारे लोग देखो, मैया रानी का आशीर्वाद पाओ। फिर जहां भी जाओ, मंदिर में कहीं भी, जहां आपके दोनों हाथों पे ठंडा आ जाए वो तो असली है, और जहां आपके दोनों हाथों पे मंदिर के बाहर गर्म आ जाए, बिना मंदिर में हाथ जोड़े चुपचाप चल दो, वरना बीमारी लेके लौटते हैं। और किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, ना किसी के पास सर झुकाने की जरूरत। और देख लो, ये है इस बार माँ का आशीर्वाद जो अवतार के रूप में आया। फिर बाद में मत कहना कि भैया अवतार तो आया था लेकिन हमें किसी ने नहीं बताया। और अगर किसी को ये चाहिए तो ले जाओ अपने घर, पढ़ने की जरूरत ना है, ये तो बस फोटो है और ये अवतार की फोटो है। हाँ जी, मंदिर में लगा देंगे, सारे देख लिया करो यार। हाँ जी, लो आप ले जाओ अपने घर, ये आपके लिए जरूरी है। ठीक है, चलो 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 घर चलो, चलो दीदी के पास चल रहे हैं। चलो दीदी से चलो। भैया मैं भी फॉलो कर लीजिए। हाँ जी जी करेंगे बिल्कुल, और क्या।